ओके स्टूडेंट्स, फिर से एक बार यहाँ पर देखते हैं बी द बेस्ट। यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो वो कवि ने यहाँ पर पहाड़ का और बड़े बड़े वृक्ष का यहाँ पर उदाहरण दिया है। और साथ ही साथ पोइट सेज दैट इफ़ यू कांट बी अ पाइन ऑन द टॉप ऑफ द हिल, बी अ ब्रश इन द वैली बट बी। अगर आप उतना ही महत्व पहाड़ पर जो बड़े बड़े पेड़ खड़े हैं उनको भी उतना ही महत्व होता है, और जो खाई में वहाँ पर छोटे छोटे पौधे उगाते हैं उनको भी उतना ही महत्व तो होता है। तो यहाँ पर छोटे और बड़े पेड़ों की कंपैरिजन वहाँ पर की है। द बेस्ट लिटल स्क्रब टू द साइड ऑफ द रेल। रेल यानी झरना। बी अ बश इफ यू कांट बी अ ट्री। झरने के पास जो छोटे छोटे पौधे उगते हैं उनको भी उतना ही महत्व होता है, और जो बड़े बड़े पेड़ खड़े होते हैं उनको भी वहाँ उनका ही उतना ही महत्व उनको वहाँ पर होता है। यहाँ पर अगर देखेंगे हिल और रेल राइमिंग वर्ड्स है, ग्रास और बास यहाँ पर राइमिंग वर्ड्स है। इफ़ यू कांट बी अ बश बिट ऑफ ग्रास। यहाँ पर फिर से कवि ने वहाँ पर छोटे छोटे पौधे और घास की तुलना जो है वहाँ पर की है। जिस प्रकार से बड़े वृक्ष छोटे पौधे अपनी सुंदरता या अपनी पहचान बनाते, उसी प्रकार से जो ऐसी ही रास्ते के दोनों किनारे जो घास उग आती है वो भी अपनी सुंदरता से अपनी पहचान जो है वहाँ पर वो बनाती है। देन हाउ दैट एंड सम हाईवे हैप्पियर मेक। रास्तों के दोनों तरफ जब वो घास हम आते जाते देखते हैं तो वो घास जो है अपनी और अपना ध्यान आकर्षित करती है। इफ़ यू आर अ मस्की देन जस्ट बी अ बास बट लिव लेस्ट बास इन द लेक। वहाँ पर मस्की एंड बास ये मछलियों के नाम है। तालाब के रहने वाली मछलियाँ भी उतनी ही खुश हमें नज़र आती है, और झरने में तैरने वाली मछलियाँ भी उतनी ही खुश नज़र आते हैं। यहाँ पर अगर स्टूडेंट हमने देखा तो बड़े पेड़, छोटे पेड़, नदी, झरना, छोटी मछलियाँ, ये सभी के उदाहरण हमने देखे हैं जो अपना कार्य जो है बी द बेस्ट कर रहे, जो भी उनका काम है। वी कांट ऑल द कैप्टन्स, वी हैव गॉट टू बी क्रू। हर कोई जो है कैप्टन या नेता जो है वो बन सकता नहीं, क्योंकि हर कोई नेता बनेगा तो बाकी के काम कौन करेगा। इसीलिए वी हैव गॉट टू बी क्रू। क्रू यानी हेल्पर्स। हम सभी जो है हेल्पर्स जब कैप्टन की करते हैं तभी जहाज़ जो है वो चलता है। उसी प्रकार से अच्छा बड़ा काम करने वाला, छोटा काम करने वाला, सभी लोग अपने काम में बी द बेस्ट देते हैं, तभी वो काम अच्छा होता है। क्योंकि सेलर्स जो है, कैप्टन जो है अपना एक कैप्टन अकेला जो है शिप जो है वो देख सकता नहीं, उसे अपना काम करने के लिए सेलर्स की क्रू की आवश्यकता ज़रूर होती है। इसीलिए हर किसी का काम जो है बी द बेस्ट होता है। देयर इज समथिंग फॉर ऑल ऑफ अस हियर। हर किसी के लिए कुछ ना कुछ करने के लिए ज़रूर होता है, बस उसकी करने की इच्छा होनी चाहिए। एंड देयर इज़ अ वर्क व्हेन यू डू you give the your best and do your work best। हर किसी को करने के लिए यहाँ पे काम होता है, बस अपना बेस्ट करना है। देयर इज़ अ बिग वर्क टू डू एंड देयर इज़ अ लेजर टू डू। छोटा काम, बड़ा काम ऐसा कोई भी नहीं होता, काम होता है। जैसे मैंने अभी पहले उदाहरण बताया था कि प्रधानमंत्री और रास्ता के सफाई करने वाले दोनों का काम जो है अपने आप में एक महत्वपूर्ण काम है। एंड द टास्क यू मस्ट टू डू इज़ द नियर। वही आपको आपकी सफलता की ओर, अपना काम ही आपकी सफलता की ओर आपको पहुंचा सकता है। यहाँ पे हियर एंड नियर इज अ राइमिंग वर्ड्स। क्रू, डू, ये इसके राइमिंग वर्ड्स है।
इफ़ यू कांट बी अ हाईवे देन जस्ट बी अ ट्रेल। हर कोई बड़ा रास्ता जो है हो सकता नहीं। ट्रेल यानी नैरो पाथ, छोटा रास्ता। बड़े रास्तों को, हाईवे को जितना महत्व होता है उतना ही महत्व बच्चों छोटे रास्तों को भी होता है। इफ़ यू कांट बी द सन बी अ स्टार। हर कोई सूरज या हर कोई सितारा नहीं हो सकता, क्योंकि सितारे को भी उतना ही महत्व होता है और सूरज को भी उतना ही महत्व होता है। सो साइज इज अ डजेंट मैटर इन योर वर्क, क्योंकि सूरज का आकार सितारों के आकार से क्या होता है, बड़ा होता है, लेकिन फिर भी सितारे जो है अपनी पहचान वहाँ पर बनाते हैं आसमान में। जितना महत्व आसमान में सूरज को होता है उतना ही महत्व आसमान में सितारों को भी होता है। इट इजंट बाय साइज दैट यू विन और फेल। साइज जो है, आकार जो है, इम्पोर्टेंट अनइम्पोर्टेंट काम जो है कभी भी आपके असफलता के आगे नहीं आती, बल्कि आपकी सोच इस सफलता के आगे आती है। अगर आप सोचेंगी कि ये काम छोटा है, ये काम बड़ा है, तो ज़रूर आपको आपके उस काम में असफलता मिलेगी, क्योंकि आपने इसी सोच से काम किया है कि ये काम जो है अनइम्पोर्टेंट है, कम महत्वपूर्ण है, और आपको उस काम में कभी भी सफलता बच्चों मिलेगी नहीं। बी द बेस्ट ऑफ वॉट एवर यू आर। जो आपके पास काम आया है उसको आपको बेस्ट करना चाहिए, बी द बेस्ट बनाना चाहिए। सो एवरी पर्सन इज बी द बेस्ट। नो वन इज लेस, नो वन इज बिग। कोई भी काम, कोई भी व्यक्ति छोटा या बड़ा होता नहीं, उसका काम उसकी पहचान बनाता है। इसीलिए इट्स अ मोटिवेशनल पोएम, इज अ फर्स्ट पोएम इज अ मोटिवेशनल पोएम। स्टूडेंट्स, अपने अंदर की एबिलिटी, कैपेबिलिटी पहचान कर हमें जो आता है उसी में हमें बेस्ट करने के बारे में सोचना चाहिए। कभी कभी देखो, हम सोचते हैं बच्चों कि मेरे दोस्त को इतना आता है, मुझे इतना कम क्यों आता है, क्योंकि उसकी क्षमता उतनी है इसलिए उसको उतना आता है। बल्कि आपको नहीं आता है तो आपको प्रयास करते हुए, आपको ट्राई करते हुए, अपनी क्षमता को बढ़ाते हुए अपना बेस्ट देना चाहिए, क्योंकि एवरी पर्सन इज़ अ डिफरेंस। हर व्यक्ति जो है दूसरे व्यक्ति से अलग होता है। इसीलिए हमें जो काम दिया है वो काम हमें बी द बेस्ट वे से करना चाहिए, तभी हम हर व्यक्ति अपने आप को प्रूव कर सकता है। एंड यू डिज़र्व यू द बी द बेस्ट। यहाँ पर भी देखेंगे स्टार, आर ये राइमिंग वर्ड से, ट्रेल, फेल ये भी यहाँ पर राइमिंग वर्ड से आया। स्टूडेंट, तो आज के बाद आप ज़रूर अपने आप को बी द बेस्ट करने के बारे में ज़रूर सोचेंगे। क्लियर है सभी को यहाँ पर? सो एवरी स्टूडेंट्स, एवरी पर्सन हिज वर्क टू डू बी द best way and try to yourself be the best, and yes, I am be the best. Nothing one is my compared to be the best.